Hello bachcho, let's see this question. This question says pK of weak acid HA and pKb of weak base BOH are 3.2 and 3.4 respectively. The pH of their salt AB solution is. Options are 1 6.9, 2 7.0, third 1.0 and 4 7.2. Key concept for this question is the pH of the solution of salt AB which is formed by the weak acid weak base. एक ऐसे सॉल्ट जो कि एक वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है का जब एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उस एक्वा सॉल्यूशन की पीएच हमें कैलकुलेट करनी है। की concept for this question is calculation of pH of salt of weak acid and weak base and weak base salt is AB। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है और ये वाटर में आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है B+ आयन एंड A- आयंस की फॉर्म में और इसका वाटर में हाइड्रोलाइसिस होता है और वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर्म होते हैं। HA एसिड बनता है एंड BOH बेस बनता है। यहाँ लिए गए सॉल्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन C है, इसलिए B+ की कंसंट्रेशन भी C होगी और A- की कंसंट्रेशन भी C होगी। इनिशियली एसिड और बेस की कंसंट्रेशन 0 होगी बट एट इक्विलिब्रियम जब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट होगा तो B+ की रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी C-CH और A- की C-CH। इस तरह से HA एंड BOH फॉर्म होंगे CH एंड CH। H यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा एंड HA एंड BOH फॉर्म होंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट भी कहते हैं, ये वैल्यू होगी प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है HA कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विथ BOH concentration and divide by B+ concentration and A- concentration। तो यहाँ से HA and BOH concentration है इक्विलिब्रियम पर CH.CH और ये वैल्यू होगी C-CH और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू 2 बार है तो इसे कैलकुलेट करने पर यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिलती है H² अपॉन 1 - H का होल स्क्वायर। या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं H/1 - H इज इक्वल रूट KH। अब KH के लिए हमने इस तरह की इक्वेशन लिखी और इसे हम एक डिफरेंट तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं KH इज इक्वल HA कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विथ BOH कंसंट्रेशन एंड डिवाइड बाय B+ एंड A+ कंसंट्रेशन। अगर इसे हम H एंड OH की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करें या इसको हम इस तरह से लिख दें A- कंसंट्रेशन H+ कंसंट्रेशन एंड B+ कंसंट्रेशन एंड OH- कंसंट्रेशन। तो हमने यहाँ H+ और OH को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी H+ कंसंट्रेशन एंड OH- कंसंट्रेशन। तो इससे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें एक रिलेशन मिल जाएगा KH KA KB के बिटवीन। यहाँ से HA एंड A- एंड H+ ये रिप्रेजेंट करता है 1/KA वैल्यू। जब किसी वीक एसिड का आयनाइजेशन होता है तो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है KA, जिसे हम एसिड स्ट्रेंथ कांस्टेंट भी कहते हैं। इसी तरह BOH एंड B+ एंड OH- रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक वीक
बेस के आयनाइजेशन को, एक वीक बेस के आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वैल्यू भी होगी 1/Kb। और H प्लस एंड OH माइनस कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई Kw को रिप्रेजेंट करता है। Kw होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू होती है H प्लस कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विथ OH माइनस कंसंट्रेशन। और इसी तरह Ka वीक एसिड के लिए स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, ये वैल्यू होती है H प्लस कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय A माइनस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H। और Kb वैल्यू होती है B प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। सो यहां से हमें ये रिलेशन मिला है KH इक्वल हुआ KW अपॉन Ka Kb। अब क्योंकि बीक एसिड है Ha, इसका आयनाइजेशन होने पर H प्लस एंड A माइनस स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। सो इसके लिए Ka वैल्यू होती है H प्लस कंसंट्रेशन A माइनस कंसंट्रेशन अपॉन Ha कंसंट्रेशन। क्योंकि हमें सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है और इसके लिए H प्लस कंसंट्रेशन हमें चाहिए, तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल, ये वैल्यू होगा Ka एसिड स्ट्रेंथ कांस्टेंट इनटू Ha कंसंट्रेशन अपॉन A माइनस कंसंट्रेशन। और ये वैल्यू होगी Ka Ha कंसंट्रेशन, जब हम B प्लस A माइनस का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो Ha कंसंट्रेशन हमें मिलती है CH, और A माइनस कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होती है C माइनस CH। तो यहाँ से C और C कैंसिल हो जाएंगे और इस इक्वेशन को हम एक बार इस तरह से लिख सकते हैं Ka इंटू H अपॉन 1 माइनस H, और H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल होता है रूट KH। तो इसको हम लिख सकते हैं Ka इंटू रूट KH। ठीक है, तो H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें मिलेगी Ka रूट KH। H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल Ka रूट KH। और pH क्या होता है? pH होता है नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन। तो यहाँ हम इस टर्म को H प्लस की जगह ये टर्म रखेंगे और इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, और KH की वैल्यू होती है Kw अपॉन Ka इंटू Kb। सो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू होगी माइनस लॉग रूट KW Ka, क्योंकि K रूट के बाहर न्यूमरेटर में है और रूट के अंदर डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम रूट के 2 बार लिखेंगे, एक रूट के इससे कैंसिल होगा और रूट के हमें फाइनली मिलेगा। तो ये वैल्यू होगी माइनस लॉग रूट KW Ka अपॉन Kb। तो यहाँ से इसके लिए pH वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि माइनस लॉग इज इक्वल होता है P। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है 1/2 PKW प्लस PKa माइनस PKV। सो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है KW वैल्यू, KW होता है वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 14, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस कंसंट्रेशन 10 इज रेज टू पावर -7 एंड OH माइनस कंसंट्रेशन भी 10 इज रेज टू पावर -7। तो KW वैल्यू होती है 10 इज रेज टू पावर -14। तो इसके लिए PKW वैल्यू होती है 14, ये वैल्यू होती है 14। और क्वेश्चन में PKa वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू है 3.2 एंड PKV वैल्यू 3.4 है। तो ये वैल्यू है 3.2 एंड PKV वैल्यू माइनस 3.4। सो इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू हमें मिलती है 6.9। सो pH of such solution is 6.9. Answer of this question is 6.9. Hope you understood it well. Best of luck.